और वहाँ उस महार कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो संदेश दिया, वो संदेश था कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। देखिए, शूद्र का मतलब है क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब है तुच्छ, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो तुच्छ लोग थे, नीच बना के रखे गए थे। यहाँ पे जिस समाज के लोगों ने, जिस जाति के लोगों ने सबसे ज़्यादा लंबा संघर्ष किया इनसे आर्यों से, जब आर्य भारत आए इनसे संघर्ष हुआ और जिनसे आखिर तक संघर्ष जो जिसने किया वो हमारा वाल्मीकि समाज था, उसको नीचे करके गंदे काम, टट्टी उठवाए, झाड़ू लगवाया, वो किया। हम लोग हिंदू हैं नहीं, हम लोग आउटकास्ट हैं, आउटकास्ट कहे जाते थे और बगैर कास्ट के हिंदू हो नहीं सकता। कास्ट हिंदुत्व की रीढ़ है और हमें आउटकास्ट कहा है, जाति से बाहर कहा है। तो जाति से बाहर होने का मतलब है हम हिंदू नहीं है, हमारा इन त्योहारों से मतलब नहीं है। मोर ओवर हम अगर बाबा साहब को मानते हैं और जो वो मैंने बताया ना, जो औलाद अपने बाप की बात नहीं माने उसे नालायक, जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा की बात नहीं माने उसे महानालायक कहते हैं। तो हम नालायक महानालायक कब से बने रहेंगे? सर, जानना चाह रहे थे कि आज एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, होली पर्व। होली दहन होगा आज और इस होली को लेकर बड़ी बड़ी तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। क्या अम्बेडकरवादी लोग होली से अलग हैं या आप लोग होली की शुभकामनाएं भी नहीं देते हैं? देखिए, शुभकामनाएं या अशुभ कामनाएं, उसका अम्बेडकर समाज पार्टी का देने का सवाल ही नहीं होता भाई, तेजस्वी का सवाल नहीं होता। क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में जब ये कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। 1936 में उन्होंने दादर मुंबई में महार कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपनी बरादरी के लोगों की एक महार कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ उस महार कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो संदेश दिया, वो संदेश था कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये बाबा साहब का आदेश था और मैं मानता हूँ कि जो औलाद अपने बाप की बात नहीं माने उसे नालायक, और जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा की बात नहीं माने उसे महानालायक कहते हैं। ये हिंदुओं द्वारा थोपा हुआ है। जहाँ तक इसकी जो ओरिजिन बताते हैं, इनकी कहानियों पर यकीन किया जाए तो एक हमारे ही शूद्र समाज की महिला, होलिका नाम की महिला थी, जो भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप का जो कहानी वाक़या है, तो हिरण्याकश्यप की बहन थी और उसमें ये इन्होंने प्रचार किया था कि उसको ये वरदान मिला हुआ है कि होलिका को आग पर जलाओ तो जलती नहीं है। और जब उसने अपने भतीजे को लेके, भतीजा इनके उसमें आ गया था, इनके कहे सुने में आ गया था, इनके हिसाब से अपने बाप का विरोध करने लगा था, प्रहलाद नाम का लड़का। ये कहानी हम सुन चुके हैं, बहुत सी बात ये घुमा के बता दी जाती है। सवाल आज ये आ रहा है कि शूद्र आपकी नजर में कौन कौन से समाज आते हैं, जिससे कि आम भाषा में बताया जा सके कि कितने समाज के लोग शूद्र होते हैं जो होली नहीं मनाते हैं या जिनको होली नहीं मनानी चाहिए? देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है भारत का, उसके ढांचे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन को छोड़ के बाकी सारे शूद्र हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी यहाँ तक भी साबित कर दिया कि मुसलमानों की हालत इन दलितों से भी बदतर हो गई है। तो वो भी बताए। और जहाँ कन्वर्जन का सवाल था, जब ये मतलब मुसावात का पैगाम लेके इस्लाम यहाँ पे आया, तो जो जिनसे लोग बतियाते कम थे और लतियाते ज़्यादा थे, वही लोग इस्लाम में सबसे पहले दाखिल हुए। और मेरे इस हिसाब से करीब 96% से ज़्यादा लोग मतलब दलित समाज से, SC ST और OBC समाज से मुसलमान बने। ये अरब ईरान या अफगानिस्तान से नहीं आया। सवाल है, उसका जवाब अभी तक आपने घुमा फिरा के बात बता रहे हो, सीधा नहीं दिया है कि अगर ST SC में हम अगर जिस तरह से आप बता रहे हो ना कि भाई शूद्र समाज, शूद्र कहते किसको है कॉमन भाषा में? कौन कौन क्या जाटों शूद्र है? देखिए, शूद्र है, देखिए, शूद्र का मतलब है क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब है तुच्छ, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो तुच्छ लोग थे, नीच बना के रखे गए थे। यहाँ पे जिस समाज के लोगों ने, जिस जाति के लोगों ने सबसे ज्यादा लंबा संघर्ष किया इनसे आर्यों से, जब आर्य भारत आए इनसे संघर्ष हुआ और जिनसे आखिर तक संघर्ष जिसने किया वो हमारा वाल्मीकि समाज था, उसको नीचे करके गंदे काम, टट्टी उठवाए, झाड़ू लगवाया, वो किया। दूसरे नंबर पे ये चमार था या जाटव था, उससे मरे हुए जानवरों को
ये उनकी खाल उतारना, इस तरह से करना, मतलब आउटडोर सर्विस देने वाले ये काम किए, आउटडोर सर्विस प्रोवाइडर बनाया उनको। तो ये सारे शूद्र, टचेबल और अनटचेबल, वो अलग 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 कैटेगरी है। तो इस तरह से करके, और त्यौहार को भी देखिए, इन हिंदू शैतानों ने, सवर्ण हिंदू शैतानों ने क्या किया, इन त्योहारों का भी बंटवारा उसके नाम पर कर दिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कर दिया। ब्राह्मण का रक्षाबंधन हो गया, रक्षा सूत्र बांधेगा और पैसे लेगा। दूसरा क्षत्रियों का त्यौहार ये दशहरा हो गया, और वैश्यों का त्यौहार दिवाली हो गया, और शूद्रों का त्यौहार ये कर दिया कि खाओ पियो और नाली में लेटो, दारू पियो और नाली में लेटो, गंदे कर करो। तो इस तरह से करके ये जो होली का जो मनाते हैं, होली इज द फेस्टिवल ऑफ हूलिगन्स। ये बदमाशों, गुंडे बदमाशों और ये मतलब शराबियों का त्यौहार है। ये हमारा त्यौहार नहीं, मूल्यवासियों का त्यौहार नहीं हो सकता। तो हमें तो बाबा साहब के हम मानने वाले हैं, और बाबा साहब के कथन के अनुसार हमें इनके किसी भी आचार विचार या उससे हमें दूर रहना चाहिए। पर फिर भी सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जिस तरह से त्योहार बनाया जा रहा है, SC/ST के लोग ही ज्यादा रोडों पे दिखाई देते हैं, वही रंग डालते हैं, वही झगड़े करते हैं और जेल भी वही जाते हैं। देखिए, हजारों साल से व्यवस्था थोपी हुई है, समाज से हमें अलग थलग कर दिया, अंग भंग कर दिया, हमें भंगी नाम तक दिया हम लोगों को इन्होंने सवर्ण हिंदुओं ने। और करने के बाद में अब देखा कि जब डेमोक्रेसी यहाँ पे आने वाली है, तो इन्होंने हमें सबको हिंदू बना लिया। हम लोग हिंदू है नहीं, हम लोग आउटकास्ट हैं, आउटकास्ट कहे जाते थे, और बगैर कास्ट के हिंदू हो नहीं सकता। कास्ट हिंदुत्व की रीढ़ है, और हमें आउटकास्ट कहा है, जाति से बाहर कहा है। तो जाति से बाहर होने का मतलब है हम हिंदू नहीं है, हमारा इन त्योहारों से मतलब नहीं है। मोर ओवर, हम अगर बाबा साहब को मानते हैं, और जो वो मैंने बताया ना कि जो औलाद अपने बाप की बात नहीं माने उसे नालायक, जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा की बात नहीं माने उसे महानालायक कहते हैं। तो हम नालायक महानालायक कब तक बने रहेंगे। और जहाँ तक बात है कन्वर्जन की बात है, कन्वर्जन से पहले की ये सीढ़ी है, कन्वर्जन से पहले का एक ये सीढ़ी है कि हम अपने दिल दिमाग और घरों से इस हिंदुत्व की गंदगी को बाहर निकालेंगे, तभी धर्म परिवर्तन का कोई मायने हो सकता है। बुद्ध बन के भी हम चूत अचूत वही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर, ये जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं महिलाओं पर, छीटाखासी और आती जाती रोड पर महिलाओं के ऊपर जो यानी कि रंग डाले जा रहे हैं, उसका वो लोग जेल जा रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, तो क्या आप लोग उनको समझाते नहीं है जो आप भी के समाज के लोग हैं? देखिए, हम जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास संसाधन हैं, वहाँ तक हम जहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमारी कोशिश हो रही है। लेकिन RSS का तो जो मक्खर जाल फैला हुआ है, वो हमसे ज़्यादा फास्ट है। उनके पास सारे प्रचार माध्यम हैं, संसाधन हैं, तो वो गुमराह करने में ज़्यादा कामयाब है, हम समझाने में उतना कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से अम्बेडकरवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, और आने वाले समय में यहाँ लड़ाई अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद की लड़ाई है, अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद की लड़ाई है। और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा OBC तबका है, हमारे मुसलमान भाई भी है, NRC CA का आंदोलन चला तब से बाई एंड लार्ज डॉक्टर अम्बेडकर के हम फॉलोअर हो गए हैं। तो निश्चित तौर से अम्बेडकरवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, और उसी प्रभाव को दमन करने के लिए जो RSS है या बजरंग दल है, जो भी इनके जो संगठन हैं, वो और ज्यादा मुखर होकर काम कर रहे हैं। वो उनका हिंदुत्व, वो अपने आप का हिंदुत्व को खतरे में मान रहे हैं। इसलिए जल्दबाजी में उल्टा संविधान को बदलने की कोशिश और संविधान से इतर जाने की इस तरह से इनकी कोशिश हो रही है। वो अपनी कोशिश में कितने कामयाब होते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को कैसे बचा सकते हैं, समाज को कैसे बात कर रहे हैं, आप बाबा साहब के विचारों की आगे बात कर रहे हैं, हिंदू ना होने की बात कर रहे हैं, और किस तरह से आपको अछूत रखा गया और दावा कुचला रखा गया। फिर भी सवाल ये आता है कि 70 वर्ष हो गए हैं सर, 70 वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। क्या 70 वर्षों में भी आपका समाज नहीं सुधर पाया, सीधा राह नहीं चल पा रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं नौकरी बड़े बड़े दफ्तरों में? देखिए नफीस भाई, ये 76 साल जो सो कॉल्ड आज़ादी, हम अपने आप को आज़ाद नहीं मानते। आज़ाद का मतलब है संवैधानिक हक कहाँ मिले। कांग्रेस ने नॉट अवेलेबल नॉट सूटेबल कह के हमारा जो रिजर्वेशन का कोटा था, नौकरियों का कोटा था, वो पूरा नहीं होने दिया इन 76 साल में। और बीजेपी ने तो वो सारा करके इनडायरेक्टली खत्म कर दिया। तो जिस हमें हजारों साल से दबा के रखा है, हजारों साल की जो मानसिक गुलामी हमारे घरों में बैठी हुई है। और हमें तो शर्म आती है कहते हुए, जो हमारे समाज के जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो
बुद्ध विहारों में बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए, वो बीच समाज में नहीं जा रहे, बहन बेटियों को नहीं समझा रहे कि हिंदू पाखंडवाद से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक शासन सत्ता नहीं मिल सकती। और बगैर शासन सत्ता के ये जो शूद्र अछूत और जो हमारा समाज है, इवन दलित मुस्लिम समाज है, हम बिना पावरलेस हैं, सत्ता के बगैर हमारी हालत कुत्ते जैसी है, तो निश्चित तौर से हम सारे मिलके शासन सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। एक रात में इस मुल्क के, हम दलित और मुसलमान मिलकर एक रात में इस मुल्क के निजाम को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमारे जो शासकदान नेता हैं, सोकॉल्ड नेता, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं, समाज उनकी तरफ देख रहा है। इसलिए जो 9-10% जो ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और पूंजीवादी लोग हैं, वो हमारे हुक्मरान बने हुए, हमारे आका बने हुए हैं। और इसलिए हम लोग, क्योंकि हजारों साल की गुलामी निकल रही है। जो पहले जो कावड़ियों का जो होता था, हुजूम होता था, उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। अब इनको ढूंढे कावड़िए ने उतना नहीं मिल रहे, रास्ते जाम होते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब त्योहारों को भी मनाना हमारे लोगों ने काफी हद तक उसमें बंद कर दिया है। सर, आपके पास एक गलत रिपोर्ट है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, नए त्योहार पैदा हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कावड़िए भी जा रहे हैं, होली भी मनाई जा रही है। आप शुभकामनाएं नहीं देंगे होली की? ना, होली के संदेश क्या देना चाहेंगे होली पर? संदेश मेरे लोगों से यही है, SC ST OBC के लोगों से मेरा यही संदेश है कि हम बाबा साहब की बात को मान के, बाबा साहब का जो आदेश है 1936 की महार कॉन्फ्रेंस का, कि आज से हमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। तो हमें इनके तौर तरीके जो जितने भी हैं हिंदुओं के, जो हमें हिंदू नहीं समझते, उन्होंने लिखा ना बाबा साहब ने कि हिंदू हमें हिंदू नहीं समझता, हमसे नफरत करता है, हमारे ऊपर जुल्म करता है। मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं। ऐसी हालत में हम जाए तो जाए कहाँ? तो बाबा साहब ने कहा है ऐसी हालत में हिंदुत्व को छोड़कर जो बड़ा समाज है देश में, बड़ा भारतीय समाज है, उसका हमें अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। तो बाबा साहब का बहुत कुछ इशारा है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से वो जो अम्बेडकरवाद की परिभाषा करते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, बाबा साहब ने क्या लिखा है क्या नहीं है, इधर से सुनी सुनाई बात को इस तरह से करते हैं। तो ये निश्चित तौर से मेरा भी यही रिक्वेस्ट है उनसे, मेरे समाज से, कि किसी भी कीमत पर हमें इनके हिंदुओं के त्योहारों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये हिंदू हमें गुलाम, त्यौहार इनके हमें गुलाम बनाए रखने के लिए हैं, ये गुलामी की निशानियाँ हैं। इन गुलामी की निशानियों को हमें ख़त्म करना होगा, इससे मुक्ति पानी होगी। धन्यवाद।